तो वेदर एंड क्लाइमेट थर्ड चैप्टर है ज्योग्राफी का। व्हाट इज वेदर? अगर हम वेदर की बात करते हैं तो वेदर का मतलब क्या होता है? वेदर का मतलब होता है कि फॉर अ टाइम पीरियड, फॉर अ टाइम बीइंग, अगर जो एटमॉस्फेयर का जो स्टेट है, जो एटमॉस्फेयर का वातावरण है, वो फॉर अ टाइम बीइंग होता है। मतलब किसी पर्टिकुलर प्लेस पे पर्टिकुलर टाइम के लिए। जैसे अभी कुछ दिन पहले की हम बात करते हैं तो कितने जोर से तूफान आया था। अभी यास आया था ना, यास साइक्लोन। तो उसके कारण मौसम कैसा हो गया था, बहुत बारिश हो रही थी। मौसम इतना ठंडा हो गया था कि ब्लैंकेट भी यूज करना पड़ रहा था। लेकिन अब देखो कैसी चिलचिलाती हुई धूप है, कैसी मतलब बहुत बुरी वाली गर्मी अभी हो रही है। तो ये जो गर्मी है, ऐसा तो नहीं है कि अब जब बारिश हुई तो बारिश होती ही रह गई, क्योंकि सीजन तो समर था हमारा। ये जो सीजन है ये समर सीजन है। लेकिन बारिश हो रही थी तो हम इसे मानसून तो नहीं कहेंगे ना, हम इसे सीजन तो समर ही कहेंगे। लेकिन जो वेदर था वो रेनी वेदर हो गया था। वेदर हमारा वेदर हमारा रेनी वेदर हो गया था, और फॉर अ टाइम बीइंग वो था। ऐसा भी नहीं था कि आज बहुत तेज बारिश हो रही है तो कल भी बहुत तेज बारिश होगी, परसों भी बहुत तेज बारिश होगी। ऐसा तो कुछ नहीं था। किसी दिन बहुत बारिश हो रही थी, किसी दिन थोड़ी कम बारिश हो रही थी, किसी दिन शायद धूप के साथ साथ बारिश भी हो जा रही थी। तो वेदर क्या होता है? वेदर is the state of the atmosphere at a particular place at a particular time। किसी भी जगह में एटमॉस्फेरिक स्टेट जो होता है, जो हमारे हमारे एटमॉस्फेयर में जो वातावरण होता है उसका। हाँ, तो क्या है? वेदर इज द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। वेदर एटमॉस्फेयर का ऐसा स्टेट है, ऐसा कंडीशंस है जो कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पे एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। मे बी सुबह अगर अच्छा मौसम है, शाम में बहुत बारिश होने लगे। तो इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑन द एयर टेम्परेचर। अब वेदर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम बता सकते हैं? ये अगले 24 घंटे के मौसम के बारे में बताता है, अगले 24 घंटे एटमॉस्फेरिक स्टेट, एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बारे में बताता है। इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑन द एयर टेम्परेचर, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एंड डायरेक्शन। ये एयर का टेम्परेचर क्या है, मतलब धूल भरी हवा चलेगी, बहुत गर्म हवा चलेगी, लू मतलब गर्म हवा रहेगी, ठंडी हवा रहेगी। होता है ना कभी कभी शाम में बिल्कुल ठंडी हवा चलने लगती है गर्मी के मौसम में भी। एयर प्रेशर कैसा रहेगा, ह्यूमिडिटी मीन्स पसीना हमें ज्यादा आएगा कम आएगा। विंड स्पीड, विंड का स्पीड क्या है, नॉर्मल हवा चलेगी या आंधी आएगी, तूफान आएगा। डायरेक्शन उसका क्या होगा, विंड का नॉर्थ टू वेस्ट, वेस्ट टू नॉर्थ, साउथ साउथ वेस्ट, नॉर्थ साउथ। तो ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं। द एंड कंडीशंस ऑफ द स्काई, आसमान में बादल हैं, आसमान साफ है, तो ये वेदर है। अगर ये सारी चीजें क्या हमें वेदर डिफाइन करती हैं, वेदर के बारे में बताती हैं। द वेदर में चेंज विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। फॉर एग्जाम्पल इट मे बी ड्राई एंड सनी ऑन वन डे एंड क्लाउडी एंड रेनी द वेरी नेक्स्ट डे। ये तो अभी मैंने बताया, एक्सप्लेन करा अभी। Even on the same day, it may rain for a few hours and then becomes sunny again. Also, weather relates to a small area. वेदर जो है, अब देखो जैसे जब तूफान आया, यहाँ बहुत बारिश हो रही थी, बिहार में बारिश हो रही थी, उड़ीसा में बारिश हो रही थी, झारखंड में बारिश हो रही थी, वेस्ट बंगाल में बारिश हो रही थी। लेकिन यही थोड़ा सा अगर यूपी की तरफ बढ़ो, तो एमपी की तरफ बढ़ो, तो क्या वहां बारिश हो रही थी? नहीं, वहां बारिश नहीं हो रही थी। तो वेदर जो है वो कोई पर्टिकुलर एरिया के लिए होता है। और जरूरी नहीं कि अगर यहाँ ये सेम वेदर है तो मे बी महाराष्ट्र में भी यही वेदर होगा, कर्नाटका में भी यही वेदर होगा, जम्मू एंड कश्मीर में भी यही वेदर होगा। अब देखते हो ना, जब यहाँ समर वैकेशन होता है, गर्मी की छुट्टियां होती हैं, लोग कहते हैं चलो कोई हिल स्टेशन में चलते हैं, किसी माउंटेन रीजन में चलते हैं। क्यों भाई?
क्योंकि वहां ठंड ज्यादा है, वहां का वेदर कूल है, वहां का वेदर ठंडा है ना। How weather affects. Weather influences our daily lives. For example, you take your raincoat to school on a rainy day. On a foggy day, you expect train to run late. And if there is a storm warming, fishermen do not go out to sea and flight timings may be changed. Information about the weather is very useful. It enables us to take precautions against bad weather. अभी देखो बिल्कुल रिसेंटली अगर हम देखते हैं, जब स्कूल जाते थे वो बारिश में छाता लेकर जाते थे, यू टेक अम्ब्रेला विद यू और अ रेनकोट विद यू, कि हाँ भाई लगता है कहीं अगर स्कूल ऑफ होगा हमारा, जब हम घर वापस आएंगे तो बारिश होने लगेगी, तो भी चलो हम अम्ब्रेला ले लेते हैं और रेनकोट ले लेते हैं। और जब फॉगी डे होता है, ज्यादा फॉग होता है, फिर क्या होता है, सामने की चीज नहीं दिखती है, इतना फॉग होता है ना कि अरे हाँ देखो इतना फॉग है कि रोड नहीं दिख रहा सामने, होता है ना कभी कभी ऐसा सबके साथ। तो फिर क्या होता है कि हाँ ऐसे में ट्रेन भी लेट होती है। अब जब ट्रेन आ रही है तो ट्रेन को भी तो नहीं दिखेगा ना सामने कुछ, तो वो लेट हो जाती है। हाँ अब देखो तुम लोगों ने न्यूज में देखा होगा, जब यास साइक्लोन आया था, बार बार ये वार्निंग आ रही थी न्यूज में कि फिशरमैन कोई भी समंदर में ना जाए, फिशरमैन फिश पकड़ने समंदर में ना जाए। यास आया, यास से पहले कौन सा था, ताउते था, जो कि महाराष्ट्र मुंबई वगैरह ये सब इफेक्ट हुआ था। अभी यास आया है जो टकराया है वेस्ट बंगाल उड़ीसा में, और ताउते जो था वो गोवा, केरल और महाराष्ट्र इन रीजन को अफेक्ट करा था। यास ने कहा इफेक्ट किया था, यास ने किया था साउथ वेस्ट रीजन को, सॉरी साउथ ईस्ट रीजन को इफेक्ट किया था। और ताउते ने कहा किया, सॉरी साउथ वेस्ट रीजन को अफेक्ट किया। ठीक है, साउथ वेस्ट और साउथ को। नाउ कम टू व्हाट इज क्लाइमेट। Climate is the average weather or the regular pattern of weather condition at a place over a long period. तो क्लाइमेट क्या हो गया भाई, क्लाइमेट जैसे हमने एक चार्ट बनाया, हमने एक चार्ट डिफाइन करा कि अच्छा ठीक है चलो, अगर हम मई को हमने अप्रैल लिया, मई लिया, जून लिया, हमने ये 3 मंथ्स लिया और हमने ये 3 मंथ्स के रोज के टेम्परेचर, जैसे इस साल हमने रिकॉर्ड किया कि अच्छा आज धूप हो रही है, आज हाँ धूप हो रही है तो ठीक है, कल भी धूप होगी, परसों भी धूप होगी, फिर उसके बाद भी धूप होगी, तो ऐसे वो धूप होती जा रही है। तो फिर हमें समझ में आ गया कि ये सेम है, ये वेदर का सेम पैटर्न है। इस मंथ के लिए इस वेदर का मतलब इस मंथ में धूप ही होनी है, रोज धूप हो रही है। नेक्स्ट मंथ है यानी मई है मेरा, उसमें भी रोज धूप हो रही है। जून है, जून में भी रोज धूप हो रही है, या मे बी 15 जून के बाद से थोड़ी थोड़ी बारिश रोज हो जा रही है। तो हमें पता चल गया ना कि अप्रैल में धूप हो रही है, हमें बहुत गर्मी लग रही है, मई में भी लगभग धूप ही रह रही है ज्यादा, फिर जून में 15 जून के बाद से धीरे धीरे बारिश शुरू हो जा रही है और लगभग रोज 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 बारिश हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि क्लाइमेट अभी क्या है, अभी समर है, सीजन हमारा समर है। तो क्लाइमेट जो होता है, क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर, मीन्स हमने रोज रोज का निकाला, कि जैसे चार्ट बनाते हैं ना हम, जब वो पढ़ते होगे एवरेज निकालते हो, मैथ्स में एवरेज बनाया होगा ना आप लोगों ने, एक एक्सरसाइज होती है एवरेज निकालना, परसेंटेज निकालना। तो एवरेज जो है वो जैसे हमने रोज का ले लिया कि आज धूप हुई, कल धूप हुई, परसों धूप हुई, फिर उसके बाद 10 दिन तक लगातार धूप हुई, तो वो क्लाइमेट हो गया। क्लाइमेट इज फॉर द लॉन्ग पीरियड और रेगुलर पैटर्न में होता है। और वो ऐसा नहीं है कि आज यहाँ पे मतलब हमने सिर्फ एक रीजन का लिया, वो जो है वो काफी जो रीजन होता है, जो प्लेस होता है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे, वो काफी टाइम के लिए होता है। जैसे अगर हम अभी कहें तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में अभी बहुत गर्मी होती है, अभी हमारे यहाँ भी गर्मी पड़ रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ गर्मी है, यूपी में गर्मी नहीं है और उड़ीसा में गर्मी नहीं है, नहीं, ये जो रीजन है, इस पूरे रीजन में गर्मी है, यानी इस रीजन में
अभी समर सीजन चल रहा है। अभी देखो जैसे केरल में मानसून है ना, कि अभी न्यूज में देखते हैं हम कि अच्छा मानसून आ गया केरल में। तो केरल में मानसून आ गया यानी बारिश शुरू हो गई केरल में। अब वो मानसून, अब वो बादल धीरे धीरे बाकी पार्ट्स ऑफ कंट्री में आएंगे, फिर वहां बारिश बारिश होना शुरू हो जाएगी, फिर वो मानसून रिटर्न होता है, तो फिर बारिश होगी, तो वो हमारा रेनी वेदर होगा, रेनी क्लाइमेट, सॉरी रेनी वेदर बोल रही हूँ, रेनी क्लाइमेट होगा, रेनी सीजन होगा। Usually, the climate of a place is described on the basis of weather information collected at the place over a period of 30 to 35 years. अब ऐसा नहीं कि इस साल मैंने कलेक्ट किया कि हाँ इस साल मई में धूप हुई, जून में धूप हुई, तो फिर अब अगले साल मैं इसे समर सीजन, समर क्लाइमेट का मतलब वार्म क्लाइमेट कह दूंगी कि मैं इस रीजन का, यूपी बिहार उड़ीसा इसका वार्म क्लाइमेट है। नहीं, जो रिकॉर्ड 30 और 35 साल तक, 30 और 35 इयर्स तक ये रिकॉर्डेड होती है, ये कलेक्टेड होती है वेदर इंफॉर्मेशन कि अच्छा आज कल परसों ये कैसा वेदर है पिछले 30 इयर्स तक, पिछले 35 इयर्स तक। और अगर मैक्सिमम इयर्स में चेंजेस देखने को मिलती हैं, अगर हम देखेंगे कि जून फर्स्ट वीक से ही बारिश शुरू हो गई, 10 साल यही हुआ, 15 साल यही हुआ, 20 साल यही हुआ, मतलब 4-5 साल छोड़ के बाकी साल यही होता रहा कि जून फर्स्ट वीक, तो हम कह देंगे कि अच्छा रेनी सीजन अब जून फर्स्ट वीक से शुरू हो गया। ठीक है, तो क्लाइमेट जो है वो वेदर, एवरेज वेदर कंडीशन एट अ average weather condition or the regular pattern of weather condition for at a place for a long period, और ये होता है वेदर शॉर्ट पीरियड के लिए। Climatic changes are very slow, so climate remains more or less unchanged over. Climate changes बहुत ही स्लो होता है, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी क्लाइमेट चेंज होता है, तो ये मतलब मैक्सिमम ये अनचेंज्ड ही रहता है। अब वेदर और क्लाइमेट में हम डिफरेंस देखें, इट इज द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, इट इज अ रेगुलर पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशन। अब क्या क्लाइमेट जो है वो डिपेंड करता है वेदर पे, वेदर पे किस पे डिपेंड करता है, एटमॉस्फेयर कंडीशंस पे, स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर पे। ये एकदम क्लियर रखना, वेदर किस पे डिपेंड होता है, स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर पे, और क्लाइमेट किस पे डिपेंड करता है, वेदर पे। तो वेदर इज द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम, एंड क्लाइमेट इट इज द रेगुलर पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशन एट अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड टाइम। इट मे चेंज विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, ये तुरंत चेंज हो सकता है, लेकिन क्लाइमेट जो है वो अनचेंज होता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट रिलेट्स टू अ स्मॉल एरिया, ये छोटे छोटे एरियाज को कवर करता है वेदर, और क्लाइमेट जो है ये लार्ज एरिया होता है। ठीक है, अब स्मॉल और लार्ज एरिया तो हमने अभी देखा, अभी कुछ जगह बारिश हो रही थी, कुछ जगह नहीं बारिश हो रही थी, लेकिन गर्मी तो सभी जगह है। एमपी में भी गर्मी है, मैम उड़ीसा में भी अभी गर्मी यहीं है, पे बारिश छत्तीसगढ़ हो में रहा भी है। गर्मी है, दिल्ली में भी गर्मी है, हरियाणा में भी गर्मी है, बिहार में गर्मी है, झारखंड में गर्मी है, लेकिन बारिश कहाँ हुई, बारिश हुई कहाँ कहाँ, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बिहार और सम पार्ट्स ऑफ यूपी हुई ना। और लेकिन गर्मी तो इससे ज्यादा जगह में, तो गर्मी इज अ क्लाइमेट, एंड जो वो रेन हुआ था ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एनी साइक्लोन, तो वो वेदर था हमारा। क्लियर है, समझ में आया, यस मैम। अच्छे से आया या फिर से समझाऊं? अरे बोल ही नहीं रहे। समझ गए। ठीक है, unchanged over long period of time. For example, in India it is hot and wet in June every year. Climate relates to a very fairly large areas. Geographers have divided the world into a few large zones, each with a particular type of climate. So zones are called climatic zones. अब क्या हुआ है कि जैसे इंडिया में हॉट और मतलब बारिश भी होती है, थोड़ी गर्मी भी होती है, जून में हर साल यही होता है। तो क्लाइमेट जो है वो काफी लार्ज एरिया के लिए होता है, अभी हमने पढ़ा। और ज्योग्राफर्स जो होते हैं, दोज हु स्टडी अबाउट द ज्योग्राफी, ज्योग्राफर्स, ज्योग्राफर्स
उन्होंने क्या किया है, वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को बड़े बड़े जोन्स में डिवाइड कर दिया है। और कैसे डिवाइड किया है? ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइमेट। जैसे यहाँ गर्मी है, उस एरिया को उन्होंने उस सीजन के अकॉर्डिंग, मतलब सॉरी, उस क्लाइमेट, वार्म क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, वेट क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, ड्राई क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उसने डिवाइड कर दिया है। सच जोन्स आर कॉल्ड क्लाइमेटिक जोन्स। इन जोन्स को क्या कहते हैं? क्लाइमेटिक जोन्स। हाउ क्लाइमेट अफेक्ट अस, अब अफेक्ट कैसे करता है क्लाइमेट हमें? Climate affects our lives in various ways. For example, it determines what kind of clothes we wear in regions closer to the poles. People wear heavy woolen clothes to keep themselves warm in the tropical regions. People wear light, loose clothes to keep themselves cool in regions having a distinct summer and winter season. There is a seasonal change in dressing style. तो देखो, नॉर्मली अगर हम दूसरे रीजन्स की बात नहीं करते, अगर हम पोल पे नहीं जाते, हम ट्रॉपिकल रीजन्स में नहीं जाते, हम सिंपल बिल्कुल अपनी कंट्री की बात करते हैं और बिल्कुल ले टर्म्स में बात करते हैं। अभी हम यहाँ हैं तो हमें कितनी गर्मी लग रही है, हम कॉटन क्लॉथ्स प्रेफर करते हैं कि हम कॉटन क्लॉथ्स पहने, और हम एसी फैन के नीचे, कूलर के नीचे रहना हम प्रेफर करते हैं कि ठीक है भाई हमें बहुत गर्मी लगती है। अगर यही अभी हम जम्मू कश्मीर चले जाएं, अभी हम हिमाचल पर चले जाएं, अभी हम उत्तराखंड के हायर पार्ट्स में चले जाएं, तो क्या होगा? हमें तो स्वेटर लेके जाना पड़ेगा। अभी अगर कहूंगे कि हिल स्टेशन जा रहे हैं, सब क्या कहेंगे? एक स्वेटर तो जरूर रख लेना। सब यही कहेंगे कि एक स्वेटर तो जरूर रखना, बिना स्वेटर के मत जाना, वुलन क्लॉथ्स रख लेना। क्योंकि क्यों भाई? उसकी हाइट ज्यादा है और वहां पे सीजन, जो वहां पे एरिया जो है वो ज्यादा कूल है। और यहाँ क्या हम स्वेटर पहन के रह सकते हैं? स्वेटर को देख के गुस्सा आता है, अरे भाई किसने रख दिया स्वेटर, किसने रख दिया ब्लैंकेट, जल्दी हद से हटाओ। तो वही है कि क्लाइमेट जो है हमारे ड्रेसिंग सेंस को, हमारे ड्रेसिंग स्टाइल्स को भी अफेक्ट करता है। जैसे इसमें दे रखा है कि जो पोल्स पे है, मतलब जो पोल, जो रीजन्स पोल के क्लोज है, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो वहां पे हेवी वुलन क्लॉथ्स लोग पहनते हैं और अपने आप को वार्म रखते हैं। जबकि ट्रॉपिकल रीजन्स में जो लोग रहते हैं, वैसी कंट्री जो ट्रॉपिकल रीजन्स में आती है, वो लाइट और लूज क्लॉथ्स पहनते हैं कि वो अपने आप को ठंडा रख सके। ठीक है, अब जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ तो ठंड भी होती है, गर्मी भी होती है, तो हमें तो दोनों क्लॉथ्स रखना पड़ता है। जब गर्मी होती है हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, हम लाइटर क्लॉथ्स पहनते हैं, और जब ठंड आती है हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं, हम हेवी क्लॉथ्स पहनते हैं। Can you guess why South Asians are mainly rice eaters and Europeans are mainly wheat eaters? अब ये भी सोचने की बात है कि जो साउथ एशियंस होते हैं, अब जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि राइस ईटर, चावल ज्यादा खाते हैं, जो चाइना में है वो चावल ज्यादा खाते हैं, तो जो साउथ एशियन लोग हैं, दोज पीपल हु लिव्स इन द साउथ ऑफ एशिया ईट राइस मोर। एंड यूरोपियंस, देखते हो वो ब्रेड खाते हैं, बहुत काइंड ऑफ ब्रेड उनके पास होता है। they were eating lots of, they have lots of types of breads, their staple food is bread only। तो जो यूरोप के लोग हैं वो, तो फिर क्यों ऐसा, अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है? इट इज बिकॉज द हॉट वेट क्लाइमेट ऑफ साउथ एशिया फेवर्स राइस कल्टीवेशन एंड द कूलर ड्रायर क्लाइमेट ऑफ यूरोप फेवर्स व्हीट कल्टीवेशन। अब क्या होता है, इसलिए ऐसा नहीं है कि यहाँ लोग खाते हैं, लोगों को पसंद है। अब जब जो चीज जहां ज्यादा होगी, ऑब्वियसली वो लोगों को पसंद आएगी, उसके टाइप्स ज्यादा बनेंगे, उसकी चीजें ज्यादा बनेंगी। अब साउथ में देखो, इडली सांभर डोसा, ये वो ज्यादा खाते हैं ना, दे यूज, मतलब जैसे हम चावल दाल सब्जी खाते हैं, रोज का हमारा खाना है, रोज वो ये सारी चीजें खाते हैं, इडली डोसा सांभर उत्तपम और वो वड़ा वगैरह, ये सब वो खाते हैं, क्योंकि वहां पे राइस कल्टीवेशन ज्यादा हो रहा है। हमारे यहाँ व्हीट भी मिलता है, राइस भी मिलता है, दोनों चीजें ग्रो होती है ना हमारे रीजन में, राइस भी ग्रो होता है और व्हीट भी ग्रो होता है। तो मिक्स्ड फूड हम खाते हैं, हम रोटी भी खाते हैं, हम चावल भी खाते हैं। तो वैसे ही जो यूरोप का कंडीशंस है, जो यूरोप का क्लाइमेट है, वो फेवर करता है व्हीट कल्टीवेशन को। वो ज्यादा ठंडा होता है, थोड़ा सा ड्राई होता है,
तो ये फेवर करता है। देखते हो कि जब भी गेहूं लगती है हमारे यहाँ, जब भी व्हीट कल्टीवेशन होता है तो वो हमेशा ठंड में होता है, ठंड में ही गेहूं लगती है। और गर्मी में क्या होता है, गर्मी में राइस का कल्टीवेशन होता है। अब अगर हम साउथ में चले जाएंगे ठंड में, अगर विंटर सीजन में तुम साउथ में जाओ तो क्या तुम्हें स्वेटर लेकर जाना पड़ेगा? नहीं, वहां ठंड नहीं होती ज्यादा, क्योंकि वो कोस्टल एरिया है, वहां ज्यादा ठंड नहीं होती। Sometimes climate influences the design of our house in wet or snowy regions. अब जो है कि हाउस भी हमारा, ये तो बहुत ये क्लास 1-2 में ही तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि घर कैसे होते हैं, टाइप्स ऑफ हाउसेस पढ़ा होगा ना, कच्चा हाउस, पक्का हाउस, व्हील वाले हाउस, ये सारी चीजें होती है। तो जो क्लाइमेट है उसका बहुत बड़ा इफेक्ट हमारे घर पे भी होता है। जब देखोगे कि जब हम हिली एरिया में जाएंगे जहाँ स्नोफॉल होता है, वहां का रूफ कभी भी ऐसे प्लेन नहीं दिखेगा जैसे हमारा रूफ होता है नॉर्मली, जो हम प्लेन रीजन में रहते हैं। प्लेन रीजन्स वालों का रूफ कैसा होता है? ऐसा होता है, हमारा छत ऐसा ही होता है ना। ये हो गया हमारा हाँ। छत। और जब हम हिली एरिया में जाएंगे जहाँ स्नोफॉल होता है, वहां कभी भी प्लेन रूफ नहीं होगा, वहां स्लोप वाला होगा। अब भाई स्लोप वाला रूफ क्यों होगा? स्लोप वाला रूफ इसलिए होगा क्योंकि अगर प्लेन रूफ पे स्नोफॉल होगा, बर्फ जमेगी जो, तो ये वेट बढ़ेगा और ये टूट सकता है। और स्लोप रूफ अगर होगा तो यहाँ पे स्नोफॉल हुई, बर्फ जमी और ये फिसल कर नीचे गिर गई। ठीक है, तो वैसे ये फिसल कर नीचे गिर जाती है। तो ये हो गया। और क्या है, समटाइम्स क्लाइमेट इन्फ्लुएंस द डिजाइन। हाँ, तो ये हाउस का डिजाइन तो समझ में आ गया कि वेट और स्नोई रीजन्स में अलग होते हैं। अब देखो बारिश में भी क्या होता है, जहाँ बहुत बारिश होती है लाइक चेरापूंजी वगैरह, इन सभी जगह पे मतलब मेघालय में होती है ना बहुत बारिश, तो मेघालय में भी ऐसे ही रूफ्स होते हैं स्लोप वाले। क्योंकि अगर जैसे ऐसे रूफ्स होंगे, ज्यादा बारिश होगी तो फिर यहाँ पानी जम जाएगा और ज्यादा वेट होगा तो फिर ये रूफ टूट सकता है, ये ब्रेक हो सकता है। लेकिन स्लोप वाले में वो बारिश भी होगी तो पानी फिसल के नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया कि हाउस कैसे, मतलब क्लाइमेट कैसे डिपेंड इफेक्ट करता है हमारे घर को। Houses have sloping roofs to prevent rainwater or snow from collecting on the rooftop. ये तो मैंने अभी बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। Climate also determines the kinds of plants and animals we see around us. For example, we are likely to see palm trees and mango trees in warm places, pine and fir trees in cold places, and cacti in hot deserts. And we usually see elephants in warm places, polar bears in the cold Arctic region, and camels in desert. Okay. अब क्या होता है कि देखो, जो जैसी रीजन है, जहाँ का क्लाइमेट जैसा है, वहां प्लांट्स भी वैसे होते हैं। जब हिली एरियाज में जाओगे तो वहां चीड़, देवदार, इसके बहुत बड़े, पाइन और फर के बहुत बड़े ट्रीज दिखेंगे, बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं। और उनके जो लीव्स होते हैं, उनके लीव्स में देखो क्या डिफरेंस होता है। जो जैसे उनके लीव्स ना कभी भी ऐसे नहीं बने होते हैं। जो अभी मैंगो ट्री के लीव्स को देखोगे तो वो ऐसा होता है ना। मैंगो ट्री, यहाँ जो वार्म एरिया में जो ये प्लांट और ट्रीज मिलते हैं, उनके लीव्स थोड़े से चौड़े होते हैं। और जो हिली एरियाज में, जो स्नोई रीजन्स में लीफ होते हैं, तो वो ऐसे वो बिखरे बिखरे से होते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल नुकीले नुकीले से होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि उनपे बर्फ ना जमे, उनपे बर्फ ना ठहरे, जो स्नोफॉल हो वो उस पे रुके नहीं। अगर वो उस पे रुकेगा तो वो लीफ को डैमेज करेगा, वो प्लांट को डैमेज करेगा। इसलिए लीफ उनके ऐसे होते हैं और उनकी जो स्ट्रक्चर होती है, जो प्लांट का स्ट्रक्चर होता है, वो बिल्कुल अलग होता है।
ठीक है। और जैसे कैक्टाई है, हॉट डेजर्ट, अब वो डेजर्ट एरिया में कैक्टस क्यों होता है? क्योंकि वो पानी को स्टोर कर सकता है। कैक्टस का जो फॉर्म होता है, जो कैक्टस के लीव होते हैं, वो पानी को स्टोर कर सकते हैं, जो कि उनको हेल्प है उनके लिविंग बीइंग में। ठीक है, वो उनके लाइफ को सस्टेन करने में, कैक्टस प्लांट के लाइफ को सस्टेन करने में वो हेल्प करता है।